गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजेश सिंह फ्रॉम आईआईटी धनबाद। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसी चल रही थी? पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कूलॉम्स लॉ का, और कूलॉम्स लॉ से कुछ एप्लीकेशन देखे थे। उसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का। तो सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी भी चार्ज के ऊपर जब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बात करेंगे, फिर अनस्टेबल के बारे में बात करेंगे, देन न्यूट्रल के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे और फिर अगेन उसी पोजीशन पे आ जाए, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान जाओ एक ऐसा कोई बोर्ड है, अब यहाँ पे कोई बॉल रखी जाए तो ये बॉल पे अभी नेट फोर्स जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम है। और इसको हल्का हम लोग इधर डिस्प्लेस करें तो ये बॉल किधर आएगी, फिर उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, या इसको इधर डिस्प्लेस करें तो अगेन ये इसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे बॉडी रखी गई है और उससे थोड़ा सा हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो वहां पे वो रिटर्न ना आए, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल कहते हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पोजीशन है और यहाँ पे कोई बॉडी रखी गई, तो अभी इस पे फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यदि हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें इसके पोजीशन से, तो बताओ ये बॉडी किधर जाएगी, अवे जाएगी, अब फिर से वापस नहीं आएगी। या इधर हम लोग यदि डिस्प्लेस कर दें इसको तो ये इधर चली जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि यदि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उसको वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो अगेन वो इक्विलिब्रियम ही पोजीशन में हो जाती है। जैसे यदि इसको हम लोग यहाँ ले जाएं तो यहाँ भी F0 और इधर लाएं तो फिर से F नेट जीरो। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है और डिस्प्लेस करने के बाद भी अगेन वो इक्विलिब्रियम में रहती है, तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसका यदि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करें तो अब कोई चार्ज ऐसा है जो इक्विलिब्रियम में और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद अगेन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग समझने के लिए लेते हैं। मान लो ये ओरिजिन के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है और यहाँ भी प्लस क्यू नॉट चार्ज है। ये पोजीशन है 0, A और ये पोजीशन है 0, -A। अब ये चार्ज अभी देखा जाए तो इसके ऊपर इधर फोर्स इस चार्ज की वजह से अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इसी तरह इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये सिंस ये दूरी सेम है और चार्ज का सेम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल लगेगा। तो जितना यहाँ फोर्स लगा उतना ही यहाँ लगा, तो नेट फोर्स जीरो, तो ये एक इक्विलिब्रियम में है। अब यदि इसको हम लोग इधर डिस्प्लेस कर दें और यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, तो ये अगेन इसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। यदि हम लोग इसको पीछे डिस्प्लेस कर दें, इधर कहीं डिस्प्लेस करें, तो इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो अब जब दो आइडेंटिकल चार्ज y एक्सिस पे रखे गए हैं और ओरिजिन पे जब अपोजिट चार्ज रखा जाए तो एलोंग द x एक्सिस इक्विलिब्रियम
ऑफ चार्ज एट ओरिजिन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसी केस को हम लोग देखें, एक बार इसको और रिपीट करने की जरूरत है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, सेम केस को लिया जाए। चलिए अब हम लोग यदि सेम एग्जांपल लें, बट इस बार हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें, तो यदि इस चार्ज को हम लोग यहां डिस्प्लेस करके ले जाएंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सिंस इनके बीच का डिस्टेंस कम गया है, घटा है, तो ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई है तो ये फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो नेट फोर्स ऊपर होगा। इसी तरह इसको यदि हम लोग नीचे ले जाते तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होता। तो क्या होता बताओ, इस पोजीशन से ऊपर शिफ्ट करते तो ये ऊपर की तरफ चला जाता, नीचे शिफ्ट करते तो नीचे चला जाता। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 था, लेकिन ऊपर शिफ्ट करने पे ये ऊपर चला गया और नीचे शिफ्ट करने पे नीचे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम कि अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद फिर उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार डिस्प्लेस करने के बाद वो अवे जाए, नजदीक ना आए, उस इक्विलिब्रियम पे ना आए, तो इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल। अब बात होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। अब इस केस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि दो चार्ज है और दो चार्ज में, इसके ऊपर चार्ज Q है, मास M है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है और मास M है, और ऐसा हो जाए कि इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। मतलब ये हो जाए कि एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, ये होता है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये होता है जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यदि ये इक्वल हो गया तो अभी नेट फोर्स इस पे 0 है, नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम है। यदि इनके बीच की दूरी बदल दें, डिस्टेंस इनके बीच में जो भी है, इस डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर दें, तो डिस्टेंस चेंज करने से दोनों में आर स्क्वायर ही आ रहा है, तो फिर से वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो चलिए बच्चों हम इसके ऊपर और एग्जांपल्स देखते हैं।